मोबाइल फ़ोन ने न सिर्फ रफ्तार भरे जीवन को आसान बना दिया है, बल्कि वक्त आने पर मोबाइल फ़ोन किसी की जान भी बचा सकते हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, जहां हाल ही में भारी बारिश के बाद मलबे में दबी बच्ची की जान एक फ़ोन कॉल ने बचाई है। दरअसल मलबे में दबी बच्ची ने अपने शिक्षक को फ़ोन लगाया, जिसके बाद रेस्क्यू कर बच्ची को सकुशल मलबे से बाहर निकाल लिया गया। रुलेहड़ में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से एक 8 साल की बच्ची वंशिका की समझदारी ने पूरे परिवार को बचा लिया। वंशिका बॉय स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे भूस्खलन हुआ और इसकी चपेट में 15 लोग आ गए। मलबे में 8 वर्षीय वंशिका, उसके पिता, माँ और 1.5 साल का भाई भी दब गया था। मासूम का चेहरा मकान की दीवार की ओर था और इस कारण वह होश में थी। उस समय उसके हाथ में मोबाइल फोन था। बच्चे ने मोबाइल में अध्यापक सुरेंद्र कुमार को फोन किया और बताया कि उनका परिवार मलबे में दब गया है। बच्ची की बात सुनकर अध्यापक सुरेंद्र कुमार ने संपर्क बनाए रखा। बाद में अध्यापक ने स्थानीय लोगों की सहायता से घर की छत पर छेद कर सबको बारी बारी से बाहर निकाल दिया। कल सुबह करीब कोई 10 बजे के बाद पिछली रात से ही सुबह 3 बजे से भारी बरसात हो रही थी और इतनी बरसात हुई और ऊपर से ऐसा लगता है कि बादल फटा है। और हमारा मानना ये है बीइंग ए लोकल कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है हमारी इस बो घाटी के लिए। 10:30 के करीब ऊपर से जब ये लैंडस्लाइड होता है तो देखते ही देखते जो 5-7 घर हैं यहाँ, उसमें से कुछ सरकारी भवन भी हैं, कुल मिला के कोई 11 मकान जो हैं वो मलबे के नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही इस चीज़ का पता स्थानीय लोगों को लगता है, उसमें हम हैं, ये लड़के लोग, सारा जो गांव के युवा साथी हैं, जब सबको इस बात का, इस वारदात का पता चलता है तो सारा गांव जो है यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। कितने बजे? करीब 10:30 के बाद का समय है। तो उस दौरान फिर बारिश थम नहीं रही थी। तो ऐसा कुछ जो इसमें 2 फैमिलीज़ थी, उनका जो हमारे से कनेक्टिविटी थी, नेटवर्क में वो थे, उनके मोबाइल हाथ में थे, तो उनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हम लोग घरों के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और आप आएँ और हमें बचाएं। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो हमारे लिए भी उस स्थिति में वहाँ जा कर के उनको बचाना बहुत ही कठिन काम था। हमने हालांकि उस दौरान लगभग 11 बजे तक हमने कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही हम लोग घरों के अंदर गए, ऊपर से और जो है स्लाइड होना वो शुरू हो गया। तो हमने कोई 12:30 बजे लोगों ने, जिसमें हमारा मोर्च गाँव के युवा, यहाँ जितने भी वो घाटी के जो युवा थे, हम सब ने मिल के वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना वो शुरू किया। उस वक्त तक शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ हालांकि कोई नहीं पहुँचा था। युवा लोगों ने हिम्मत दिखा करके वहाँ घर के अंदर जो है वो गए। तो मेरे ख्याल से कोई 100 के जो नौजवान साथी थे वो उस कार्य में लग गए और 12:30 बजे जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया तो दोपहर कोई 3 के बजे तक हमने 3 लोगों को रिकवर कर लिया, जिसमें एक 10 साल की बेटी थी और उसके माँ बाप थे। और उसके बाद हमने अलग अलग काम बांट लिए। एक तरफ एक मकान में कुछ टीमें लग गई, कुछ एक तरफ लग गई, कुछ एक तरफ लग गई। और लगभग 5 बजे तक हमने जो लोग थे वो उनको रिकवर कर लिया। उसमें डेड बॉडीज़ भी मिली, कुछ मवेशी वगैरह भी मिले। परंतु एक लड़की जो बेटी थी वो बीच में कमरे में फंस गई थी। उसको निकालने में हमारा बहुत समय लगा। रात 10 बजे तक हम लोग उसको निकालने में लगे रहे और करीब 10 बजे तक वो जो है वो बेटी रिकवर हुई है। तो एनडीआरएफ की टीम आ गई थी उस वक्त या कितने? क्योंकि पीछे भारी स्लाइड हुआ था, शाहपुर के ऊपर काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई थी, तो उस वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ था। एनडीआरएफ के जो लोग थे, उनके जो व्हीकल वगैरह थे, गाड़ियाँ थी, वो रास्ते में फंसी थी। कुछ लोग पैदल आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, इनको जो रिकवर करने का 5 लोगों को जो रिकवर किया गया, उसमें जो लोकल लोग थे, उसमें जो लोकल युवा थे वही थे।